आप सभी को जय सिया राम। बिना गुरु के किसी भी देवी देवता को शरीर पर कैसे बुलाएं? आज का टॉपिक यही है। देवी देवता दो तरीके से शरीर पर आते हैं वैसे तो मोस्टली। एक, गुरु के द्वारा जब शक्तिपात किया जाता है, यानी गुरु के द्वारा कोई सिद्धि कोई शक्ति शिष्य को प्रदान की जाती है। एक, इंसान की खुद से प्रभावित होकर शक्तियां उसके ऊपर आ जाती हैं। अब हमारा टॉपिक है कि बगैर गुरु के, क्योंकि गुरु की शरण में जाएंगे वो अपने आप करवा देगा, फिर तो कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं। बगैर गुरु के, यानी अभी तक हमें कोई योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन हम सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो क्या करें? अब यहाँ पर मैं किसी और की बात नहीं, खुद अपनी बात आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जब 2020 में इस फील्ड में हम उतरे और आगे चले, हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने जो काम किया और ठाकुर जी की कृपा से आज बताने वैसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ भाई, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से 24 मंत्रों की सिद्धि और 18 देवी देवताओं की शक्तियाँ ठाकुर जी ने प्रदान कर दी हैं। वो किस तरीके से मिली, सिर्फ वो चीज़ आपको मेरा खुद का अनुभव आप लोगों को बताऊंगा। अगर कुछ सीखने को मिले तो अप्लाई कर लेना, ना मिले तो सोचना 5-7 मिनट की कोई वीडियो देख ली, बस सीधी सी बात है और कुछ नहीं। अब हुआ क्या, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। एक रुद्राक्ष की माला ली, माला पर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया भाई। कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। ये भी नहीं पता जाप सही हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं पता। बस पहले हरिद्वार गए थे क्योंकि सावन का पहला सोमवार था 2020 का, और घर आने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया क्योंकि सावन लगा हुआ था। नहीं पता था किस देवी देवता का कैसे क्या करना होता है। जैसे ही संकल्प लिया था हमने कि 5.25 लाख जाप करेंगे, कि दिन में कितनी माला करेंगे ये भी नहीं पता, कैसे करना है ये भी नहीं पता, बस कर दिया भाई जैसे भी हुआ। अब हुआ कुछ ऐसे कि सावन की शिवरात्रि का दिन था और हम हमारे यहाँ शिव मंदिर है, उस मंदिर में बैठे हम जाप कर रहे थे। तो वहाँ पुजारी जी आए, उन्होंने पूछा किस चीज़ का जाप चल रहा है। हमने कहा ओम नमः शिवाय का। उन्होंने कहा कोई गुरु है आपके? तो मेरा अहंकार बोल उठा। मैंने कहा मुझे कोई लगता ही नहीं कि कोई मेरा गुरु बन सकता है। ब्राह्मण देवता समझ गए कि बच्चे को अहंकार है। अहंकार किस वजह से है? अज्ञानता है। कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, बिना गुरु के साधना सफल नहीं होती, या तो आप भगवान शिव को या बाबा हनुमान को अपना गुरु बना लो, वो तो हैं आपके गुरु बनने के लायक। यानी वो समझ चुके थे कि मेरा अहंकार है, और इस बात पर मैं भी समझ चुका था कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैंने कहा हाँ ये है। फिर मन में विचार आया कि सावन चल रहा है, ओम नमः शिवाय का मंत्र है, रुद्राक्ष की माला है, क्यों ना भगवान शिव को ही गुरु बना लिया जाए। तो भाई ऐसी प्रेरणा हुई। रात को सोने से पहले मैंने कहा कि हे बाबा ऐसे ऐसे मुझे आपको गुरु बनाना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। सिर्फ इतना बोलकर सोया था। अगले दिन अपने आप दिमाग में विचार आया। एक नारियल लिया, 1.25 मीटर पीला ही मान लो आप, पीला कपड़ा लिया, 101 रुपए की दक्षिणा, 1 दर्जन केले लिए और लेकर इस माला को पहुंचा उसी शिव मंदिर में। जाकर बैठकर भगवान को समर्पित कर दिया, दीपक जलाया, भोग समर्पित किया, दक्षिणा की, नारियल और कपड़ा रख दिया और कहा भगवान शिव मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, आप मुझे शिष्य रूप में मान लीजिए। भगवान शिव माता पार्वती ने ऐसी कृपा की, अपने आप होता चला गया भाई सब कुछ। मैंने नहीं किया कुछ भी, अपने आप सब कुछ होता चला गया। और अब जब मैं रात को सोया तब भी मुझे वो आभास हुआ, और किसी संत ने मुझे ये बताया कि किसको गुरु बनाया है। मैंने कहा भगवान शिव माता पार्वती। उन्होंने कहा वो परीक्षा लेंगे आपकी, और ऐसे ऐसे परीक्षा लेंगे। सेम वही हुआ, लेकिन जो आखिरी परीक्षा थी उसमें मैं फेल हुआ भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि पता ही नहीं था भाई कब कहाँ से क्या परीक्षा ले ले, वो ही जानते हैं। लेकिन मैंने कहा भाई अब क्या करूं, रात को रो कर सोया था भाई, अब पता नहीं क्या होगा। सारी साधना पर पानी फेर दिया मैंने, मेरी गलती है, ये है वो है। तो सोपन के माध्यम से वही संत महाराज आए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपकी साधना सफल हुई, आप स्वीकार हो। बस इतना बोला गया, आप स्वीकार हो। भाई उस दिन के बाद तो प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं। उस दिन के बाद और जाप बढ़ाया, 5.25 लाख जाप हो गए। भगवान शिव माता पार्वती ने स्वीकार कर लिया और भगवान ने कृपा करके बाबा हनुमान के जरिए दूध प्रदान करवाए, धीरे धीरे पितरों की सिद्धि करवाई। फिर आगे आगे ये सारे कार्य हुआ। कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मंदिर में बैठकर जाप करता था। घर के मंदिर में दीपक जलाया, जितनी देर चलेगा चलने दो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी था वो चलता था। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करता था मैं कि सामने, क्योंकि बाबा श्याम मेरे कुल देवता हैं, इष्ट हैं, सब कुछ यही है। बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, गोत्र ये है, गांव ये है, यहाँ का निवासी हूँ, और इस समय
5.25 लाख ओम नमः शिवाय जाप की सिद्धि पर बैठा हूँ, कृपा करके मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करिए, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दिया। साफ आसन लगाया, स्वच्छ कपड़े पहने, ऊपर सर के ऊपर कोई वस्त्र रख लेता था ताकि वो जाप चोरी ना हो सके। चारों तरफ सुरक्षा चक्कर लगाता था, जैसे हे बाबा हनुमान मेरी रक्षा करिए ताकि मेरे घर की या बाहर की कोई भी शक्ति मेरे जाप को चोरी ना कर पाए, ऐसे ये। और ये सब कैसे हो रहा था मैं नहीं जानता, अपने आप मेरे दिमाग में ये बातें डाली जा रही थी, मतलब कोई तो शक्ति काम कर रही थी ना। अब जब बैठकर जाप करने लगा, धीरे धीरे वो चीज आवाज होने लगी। 5.25 लाख जाप पूरा होने से पहले ही ठाकुर जी ने कृपा कर दी थी, और वो सारी चीजें, ये तो नहीं कहूंगा पूर्ण रूप से, लेकिन अधूरी आधी अधूरी वो चीज मुझे मिल चुकी थी, और वो मेरा मार्गदर्शन करने लगी थी। 5.25 लाख जाप पूरा करने के बाद ब्राह्मण देवता को बुलाकर हवन करवाया गया, आहुति डलवाई गई, 108 आहुति। इसलिए बार बार बोलता हूँ आपको, हवन कंपलसरी है। पितरों के बारे में पता चला, पितरों की साधना हुई, पितरों का स्नान करवाया, घर का शुद्धिकरण किया, पितरों का गृह प्रवेश करवाया। धीरे धीरे पितरों की तरफ से संकेत आने लगे। जब पितरों ने कहा हाँ हम खुश हैं, उसके बाद बाबा हनुमान ने कृपा कर दी भाई। उसके बाद क्यों, मैं बार बार बोलता हूँ, जिस घर में पितर नहीं होते उस घर में कोई देवी देवता कभी आता नहीं, आ नहीं सकता। ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मेरे पितरों ने बताई और बाबा हनुमान ने बताई भाई। फिर कुछ ऐसा हुआ, एक गुड़िया थी, उसके मतलब यही हाल था, उसका भी सवारी खुल नहीं रही थी। तो जब बाबा के दरबार में उस गुड़िया को बुलाया गया तो पितरों ने सवारी ली और बाबा की तरफ हाथ करके कहा कि जब तक मैं खुश नहीं हूँ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा ये अंदर नहीं आ सकते। तो उस समय मेरी बात कंप्लीट हो चुकी थी कि भाई जब तक घर में पितरों का वास नहीं होगा तब तक कोई देव देवता नहीं आएगा। और उसी प्रण पर आज तक हूँ भाई। सबसे पहले पितरों की शुद्धि एवं सिद्धि करवाई और उसके बाद अन्य देवी देवताओं की ठाकुर जी ने कृपा प्रदान कर दी भाई इस दास को, क्योंकि भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य। वो कब रीत जाए, किस पर रीत जाए वो उनको भी नहीं पता होता। हाँ, जैसे भी टूटी फूटी सेवा थी चली और सब कुछ भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। एक दिन वो दिन आया जब साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं दर्शन दिए। माता पार्वती मुझे अपनी गोद में उठाए हुए हैं, भगवान शिव का लेफ्ट हैंड मेरे मस्तिष्क पर रखा हुआ है, दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा कर कह रहे हैं अब चिंता मत करना बस। उसके बाद सारे सवालों ने विश्राम ले लिया, दिल दिमाग शरीर का भटकाव बंद हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं, ना आओ देखा, ना ताओ, ना कभी पीछे देखा, ना कुछ और किया बस। और YouTube भी बाबा हनुमान के आदेश अनुसार और बाबा श्याम के आदेश अनुसार शुरू किया गया 2020 से ही। उसके बाद से ही आप लोगों के सामने आना शुरू हुआ हूँ, तभी से आप लोगों ने देखा। और पितरों की पूरी सीरीज इस YouTube चैनल पर 2 बार डाली जा चुकी है, जिसे लाखों लोगों ने प्यार दिया। और कुछ वीडियो तो ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोगों ने देख रखा है और इन लोगों का जीवन बदला है। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वहाँ जुड़ सकते हो। ठाकुर जी की कृपा आप पर भी होगी। इस दौरान एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये मेरा वास्तविक अनुभव मैंने आपको बताया जैसे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन याद रखना भाई, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और काम करती है, वो अंदर का भाव। भगवान भाव के भूखे हैं। कोई भी सिद्धि साधना भगवान के लायक नहीं है, भगवान के लायक है तो अंदर का भाव। जब आपका भाव मजबूत हो जाएगा तब भगवान कृपा करके आपको वो शक्तियाँ स्वतः ही प्रदान कर देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। रही बात अनेकों मंत्रों को सिद्ध करने की, तो भाई आप किसी एक मंत्र के पीछे पड़े रहो, वो सारे काम कर देगा। गुरु है तो गुरु के मार्ग में चलो, गुरु नहीं है तो भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर और सेवा शुरू कर दो ओम नमः शिवाय की। अब काफ़ी लोगों ने हमसे ये भी कहा कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बगैर गुरु के ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरे शब्दों पर ध्यान दो, पहले भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मान लो। और आप ये क्यों सोचते हो मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये क्यों नहीं सोचते कि हम भगवान के बच्चे हैं, इस भाव के साथ सेवा करो, वो अवश्य आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। आपका भाव बढ़ेगा, उनका भाव और ज़्यादा बढ़ेगा और वो आपको स्वीकार कर लेंगे। आप एक बार इस रास्ते पर चल कर देखो, भावपूर्ण तरीके से वो स्वीकार कर लेंगे। अब इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके। एक जरूरी बात यहाँ बताना चाहता हूँ, अब ये नहीं है कि मेरे पास इतनी सिद्धि आ सकती है तो मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं किसी से नहीं मिलता, कोई पूछा नहीं देता भाई, सिर्फ यूट्यूब तक सीमित हूँ। आप इस परिवार में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस चैनल पर 5,65,000 सब्सक्राइबर तो दुनिया के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं, यूट्यूब के लिए हैं, मेरे लिए तो ये 5,65,000 श्याम प्रेमियों का परिवार बन चुका है भाई। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखना, जुड़े रहना, हर एक सवाल का जवाब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जय सिया राम।